अब है इसका एक्सरसाइज 6.3 समरूप त्रिभुज से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.3। ये महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, तो याद रखिए इसका थ्योरम पढ़ा चुके हैं। ए उपप्रमेय, एस समरूपता प्रमेय और साथ ही साथ अंतिम में पढ़ाए थे इसका एस समरूपता। फिर से इसको रिपीट करते हैं, याद रखना है और इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझना। देखिए हमें अब क्या समझना है, त्रिभुज को समरूप करना है। तो समरूप करने के लिए नंबर 1 हम इस शर्त को माइंड में सेट करें। ए समरूपता प्रमेय या समरूपता भी रख सकते हैं। इसका एक बार फिर से इसको समझाते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि अगर दो त्रिभुज के संगत तीनों कोण बराबर है, जैसे एक त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के बराबर होंगे, तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। इसे अच्छे से समझिए, यहाँ लिख के फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्मूला के रूप में काम करेगा। अगर ऐसा होगा तो त्रिभुज समरूप होगा। यही इस एक्सरसाइज में काम। देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में अगर यदि एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल F हो तो ये त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF होगा। इसे अच्छे से एक बार पुनः माइंड में सेट कीजिए। अब हम ये नहीं ढूंढने जाएंगे कि संगत कोण बराबर दिया हुआ है तो संगत भुजानुपातिक भी ढूंढ के लावे, ये जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम पूर्ण हो चुका है। इसका सत्यापन कर चुके हैं। अब मेरे पास ये एक अस्त्र हुआ, क्या कि सिर्फ और सिर्फ अगर दो त्रिभुज के संगत तीनों कोण बराबर है तो वो त्रिभुज समरूप होगा। मतलब इतना ही काफी है, सिर्फ कोण बराबर होने से वे त्रिभुज समरूप होंगे, 100% समरूप। फिर आइए दूसरा शर्त को रिपीट करते हैं। उपप्रमेय भी रिपीट कर ही लेते हैं। उपप्रमेय ए समरूपता उपप्रमेय, इसे भी एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। इसका तात्पर्य समझाया गया था और प्रमाण भी दिए थे कि अगर दो त्रिभुज तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF में सिर्फ और सिर्फ दो संगत कोण बराबर, तब भी त्रिभुज समरूप होगा। अब यह काम भी करने के लिए स्वतंत्र है और यह करेंगे, जैसा कि एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E, C बराबर हो या ना हो, या B और C वाला बराबर A वाला ना हो, या A और C वाला बराबर हो, भी दो ही कोण अगर बराबर हो गए एक दूसरे के, तब भी ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF होंगे, याद रहे। ये फॉर्मूला के रूप में काम होगा, दो ही कोण बराबर होने पर, तो ये हुआ उपप्रमेय। फिर देखिए इस एक्सरसाइज में जो अब है एस समरूपता प्रमेय। अब क्या समझना है दोनों त्रिभुज, अगर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में
अगर दोनों त्रिभुज में सिर्फ संगत भुजा अगर अनुपातिक होगा, मतलब अगर इस दोनों त्रिभुज में संगत भुजानुपातिक ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ हो, तो ये त्रिभुज जो है ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ ये क्या होगा, समरूप होगा। समरूप सिर्फ इतना हो तो समरूप होगा। ये हो कोण बराबर समरूप होगा, ये तीनों कोण बराबर हो समरूप होगा। ये 3 शर्त हुआ। चौथा और आखिरी शर्त यहाँ मैंने में सेट की। देखिए अब है एस ए एस समरूपता प्रमेय। इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसका यूज कैसे करेंगे, ध्यान में सेट करेंगे कि अगर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ और साथ ही साथ इन दोनों भुज के अंतर्गत कोण बराबर, मतलब दो भुजा अनुपातिक और अगर उसके बीच के अंतर्गत कोण बराबर हो तो त्रिभुज दोनों समरूप होंगे। यही शर्त पीछे पढ़ाए थे और यही फिर आज रिपीट किए, इसे क्लियर किए। फिर से एक बार बोलते हैं, माइंड में क्या रहना चाहिए या ढूंढना क्या है हमें, तीनों कोण अगर दोनों त्रिभुज का बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप होगा। सिर्फ दो त्रिभुज में दो कोण भी बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप होगा। अगर दो त्रिभुज में तीनों भुजाएं अनुपातिक होगा तब भी त्रिभुज समरूप होगा। अगर दो भुजा अनुपातिक हो और उन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण बराबर हो तब भी ये त्रिभुज समरूप होंगे। इसे अच्छे से माइंड में सेट कर। अब देखिए इसका प्रश्न है पहला, आसान है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, छोटा छोटा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.3 पहला, चित्र बनाया हुआ, पिक्चर बनाया हुआ, कह रहा है इसमें समरूप है या नहीं, और अगर है तो कौन सा कसौटी, 1 2 3 4, तो इस 4 में से इसको कैंसिल कीजिए, ऊपर में है इस 3 ही कसौटी कोई पर ये क्या होगा, समरूप होगा। उस कसौटी को भी लिखना है और इसे संकेत के रूप में व्यक्त करना। तो देखिए पिक्चर, नाम लिखा हुआ है ए बी सी और यहाँ लिख दिया है 60 डिग्री, यहाँ लिख दिया है 80 डिग्री, यहाँ लिख दिया है 40 डिग्री। फिर बगल में एक और पिक्चर है और यही दोनों को देख के जवाब देना। यहाँ है पी क्यू आर, ये एंगल दिया हुआ है 60, ये एंगल दिया हुआ है 80 और ये दिया हुआ है 40। और इन दोनों के विषय में पूछ रहा है क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। सबसे पहले देख के ही पता कीजिए ये समरूप है या नहीं। कौन सा शर्त को पूरा कर रहा था, दिया हुआ तो खाली कौन सब है। तो देखिए ए किसके बराबर है, पी के बराबर, बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर, सी किसके बराबर, आर के बराबर। तो ए का संगत भाग पी, बी का संगत भाग क्यू, सी का संगत भाग आर। तो कौन सा कसौटी होगा, ए ट्रिपल ए कसौटी पर ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो चूंकि कहता भी है लिखने के लिए तो यहाँ लिख भी देते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या सब चीज मालूम है, तो एंगल ए बराबर एंगल पी क्यों है, तो दिया है दोनों साथ। एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, ये भी दोनों 80 है। एंगल सी बराबर एंगल आर है, ये दोनों 40। किस कसौटी से हुआ, तो इस कसौटी को भी यहाँ लिख देते हैं। ए समरूपता
त्रिभुज का सिंबल भी लिखने के लिए ABC समरूप त्रिभुज। यहाँ देखिए PQRA लिख सकते हैं, R यहाँ नहीं, Q यहाँ नहीं, A का संगत P तो P, B का संगत Q तो Q, C का संगत A। ये एकदम जगह फिक्स है, ये एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। 1 नंबर समरूप है, कसौटी भी लिख दी। फिर देखिए 2 नंबर में पिक्चर बना हुआ है, इसे भी बनाते हैं। ABC ये दिया है 2, ये 3, ये है 2.5। फिर यहाँ इसका नाम है PQR, ये है 5, ये है 6, ये है 4। इस दोनों को अच्छे से देखिए, मैच कीजिए, समरूप है। सबसे पहले इसका सबसे छोटा तो 2, इसका सबसे छोटा 4, चलो इसका दुगुना, इससे थोड़ा बड़ा 2.5, इससे थोड़ा बड़ा 5, ये इसका दुगुना, सबसे बड़ा 3, सबसे बड़ा 4। इसका मतलब भुजा अनुपातिक है, मतलब ये बात साफ साफ क्लियर है, दोनों त्रिभुज समरूप है। लेकिन ABC समरूप त्रिभुज PQR नहीं है। फिर से बोल रहे हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR नहीं है, तो क्या है अभी थोड़ा देर में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ मैच करते हैं AB। AB क्या है सबसे छोटा, देखिए, और छोटा के बाद जस्ट बड़ा, सबसे छोटा क्या है R, यहाँ से बड़ा, इसका मतलब QR कितना होगा, ये हो गया 2/4, ये हुआ 1/2। फिर अब देखेंगे इससे बड़ा वाला भाग BC, फिर इधर से डायरेक्शन में इससे बड़ा वाला भाग RP, ये हुआ 2.5, ये 5, तो क्या आया 1/2। अब यहाँ से आएंगे CA, तो यहाँ से आएंगे PQ बराबर, तो यहाँ कितना आया 3, यहाँ कितना आया 6, कितना आया सब मिल। लेकिन यहाँ मैच कीजिए, AB, A का संगत भाग Q, B का संगत भाग R, C का संगत भाग P। तो अब देखें यहाँ त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज यहाँ PQR नहीं, A तो Q, B तो R, C तो P। इसमें ये चीज़ पता है, इसमें यह मालूम है AB/QR बराबर BC/RP इक्वल CA/PQR। क्यों? क्योंकि सबका मान कौन सा एक कसौटी पूरा किया, कौन सा शर्त मिला, S समरूपता से, यही कसौटी कहलाया, शर्त कहलाया, प्रतिबंध कहलाया। तो इसलिए त्रिभुज हम क्या बोले थे, ABC के समरूप त्रिभुज PQR नहीं है, क्या है त्रिभुज QRP है। ये बहुत आवश्यक है, अगर लिख दिए PQR तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आया अच्छे से। सबसे छोटा 2, इसमें सबसे छोटा 4, ठीक है, इसका दुगुना, ठीक है, विश्वास हुआ, संतुष्टि हुआ। इससे बड़ा 2.7, इस 4 से बड़ा 5। 2.7 का दुगुना यहाँ होना चाहिए 5,
लेकिन 2.7 का दुगना क्या होगा 5.4। इससे आगे टेस्ट करके क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके संगत भुजाएं अनुपातिक नहीं है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, क्या टाइम बर्बाद करेंगे, यहाँ लिख देंगे समरूप नहीं है, बस ये 3 नंबर फिनिश्ड हुआ। अब 4 का देखते हैं, 4 में क्या कहा गया। 4 में आप पिक्चर ऐसा बना हुआ है, M N L 2.5 5 70। फिर यहाँ पिक्चर इसके बगल में, इसमें है नाम P Q R, भुजा है ये 6, ये है 10 और ये है 70। इसे भी पहले देखिए, सबसे पहले छोटा भुजा ये है 2.5, इसमें सबसे छोटा कितना दिया हुआ है 6। ये दोनों में कोई खास रिलेशन यहाँ नहीं दिख रहा है। सेकेंड बड़ा 5 दोगुना है ये 70। इसका मतलब क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ 5 होगा, हाँ यहाँ 5। तो देखिए इसका सबसे छोटा भुजा इसका दुगुना क्या है 5, इन दोनों का रेशियो 1/2, ये दोनों का भी रेशियो 1/2। अब एक चीज और गौर कीजिए, जिन दो भुजाओं का अनुपात हम मिलाए हैं उसी के द्वारा बना हुआ कोण भी है, यहाँ भी और यहाँ भी। क्लियर हो गया, यह इस शर्त को पूरा किया। कौन सा शर्त, कसौटी कौन सा होगा, SAS समरूपता से। अब नाम यहाँ हिसाब किताब से लेना होगा। देखिए यहाँ एंगल है, यहाँ से शुरू करते हैं छोटा का 100, तब त्रिभुज, या यहाँ से शुरू कीजिए शीर्ष के पास से, तब त्रिभुज N, फिर आए छोटा के पास N L, यहाँ क्या आ जाए समरूप, तो एंगल जहाँ था वहाँ त्रिभुज Q, तो M से किस ओर गए थे, छोटा की तरफ, Q से किस ओर जाएंगे, छोटा की तरफ, तो QP। ये उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, ये संगत पार्ट एक जगह बैठ जाना चाहिए। तो त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज QPR है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। 5 में आप पिक्चर है ABC, यहाँ 2.5, यहाँ 3, यहाँ त्रिभुज DEF, ये भुजा 5, ये कोण 80, इसका ये कोण 80 और ये भुजा। देखिए यहाँ पर जो दो भुजा का माप दिया है उसके बीच का कोण नहीं है, बात खत्म, यह समरूप नहीं है। इसमें 50 घंटा से खोजने का कोई काम नहीं। जब दो भुजा दिया है उसके बीच का कोण ही नहीं है तो कोई शर्त ही नहीं मैच होगा, और कोई शर्त मैच नहीं होगा तो समरूप नहीं है। इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। 6 नंबर में त्रिभुज DEF, त्रिभुज PQR, इसमें है ये एंगल 70, ये है 80,
ये नहीं दिया, नहीं दिया है तो कोई बात। 80, ये दिया है 30, कोई बात। देखना होगा ये समरूप है कि मिलाओ। त्रिभुज के तीनों कोनों का एक पल कितना होता है? 180 डिग्री। ये कितना है दोनों का जोड़? 8 7 15 150। तो ये कोण कितना निकल जाएगा? 30। याद कर लिए। इसमें भी इस दोनों का जोड़ कितना है? 110। तो त्रिभुज तीनों कोनों का एक बल कितना? बस अब अच्छा से देखो, अच्छा से। इसके संगत कोण बराबर है, तीनों संगत कोण सही। डी के बराबर पी है, ई के बराबर क्यू है, एच के बराबर आ। तो दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। किससे? ए समरूपता। त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ध्यान दे, यही लिखेंगे ना। अगर यहाँ उल्टा पुल्टा किया, त्रिभुज ई डी एफ किया, तो यहाँ भी वही उल्टा पुल्टा करना होगा जो किया। अगर नहीं तो गलत हो जाएगा। ये हुआ 6 नंबर। इस तरह ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर। अब इसे 2 नंबर है, देखिए पिक्चर बना हुआ है और ऑब्जेक्टिव टाइप ही प्रश्न है। ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर देखिए। ये एक लाइन, ये देखिए दोनों समांतर है या नहीं, इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो मतलब यहाँ समांतर का यूज नहीं करेंगे। ऐसा पिक्चर बना हुआ है जिसमें ये कोण दे दिया है 70, यही कोण देखिए, ये कितना दिया हुआ? 125। तो कुछ कोण ज्ञात करना। ध्यान दे, इसमें समांतर का चर्चा नहीं है। समांतर होता तो फटफट यही बन जाता, ये 70 ये 70 तुरंत निकाल देते। लेकिन यहाँ समांतर का नहीं है। यहाँ दिया हुआ क्या है, उस गिवन पॉइंट को देखते। गिवन क्या लिखा है गिवन में? तो देखिए, त्रिभुज ओ इसमें ओ, यहाँ ऐसी सरली ओ डीसी समरूप त्रिभुज ओ बी ए। ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ, और क्या दिया? एंगल बी ओ सी 125 दिया हुआ, और क्या दिया हुआ? एंगल सी डी ओ 70 दिया हुआ। टू फाइंड, इसमें ज्ञात करना, सिद्ध करने के लिए नहीं है, ज्ञात करना। टू फाइंड क्या शर्त है यहाँ? एंगल डी ओ सी 1, एंगल डी सी ओ 2, एंगल ओ बी ए ओ ए। ये 3 चीज इसमें ज्ञात करना, 3 को। देखिए इसे अच्छे समझिए। फिर भी एक बार कह रहे हैं, ए बी सी डी यहाँ पैरेलल है या नहीं, हमें पता नहीं है। पता क्या है? तो त्रिभुज ओ डी सी और त्रिभुज ओ बी ए समरूप है। तो समरूप है तो कुछ चीज दिमाग में हटाओ। क्या? समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 70 है, तो इसका मतलब ये कोण निकल गया, ठीक है। और क्या? यही कोण इसके बराबर, तो यह ज्ञात हो जाएगा, तो ये ज्ञात हो जाएगा, या ये ज्ञात हुआ तो ये ज्ञात हो गया। इसका ये मतलब हुआ। अब यह और हमें क्या करना है? तो यही जो कोण दिख रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर।
तो ये ज्ञात हो गया, तो ये ज्ञात हो गया। अब वैसे यहाँ दिख रहा है ऐसे से कटा हुआ तो शेष अभिमुख कोण, लेकिन ये लाइन सीधा है कि नहीं है, यह चर्चा इसमें नहीं है, सिर्फ दो कोण त्रिभुज का चर्चा है। तो हम यहाँ ऐसा भी समझ सकते हैं कि OB और CD एक रेखा पर है या नहीं, बशर्ते दिख भी रहा है, रियल में है भी, लेकिन इस कथन के अनुसार ऐसा इस्तेमाल नहीं होगा। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले 9th का एक थ्योरम या अभिगृहित याद होगा। अभिगृहित काल फिलहाल में पढ़ाए थे, ऐसा स्टेटमेंट जो अपने आप में सत्य होता है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं होता, उसका नाम 9th के अनुसार सबसे पहला है LPA, लीनियर पेयर एग्रीगेट, हिंदी व रैखिक योग अभिगृहित। इसका स्टेटमेंट है यदि किसी किरण का एक सिरा किसी रेखा पर स्थित हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का 180 डिग्री। तो यहाँ यह 125 है, तो इसका ये ज्ञात कर लो, तो यही वैल्यू सबसे पहला सेंटेंस वही। चूंकि OC रेखाखंड DB पर स्थित है, इसलिए क्या सा नाम है, DOC, इसलिए एंगल DOC प्लस एंगल BOC, दोनों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो BOC देखिए कितना दिया हुआ, एंगल DOC, यहाँ क्या आ जाएगा, इसका माप कितना है, 125, यह हुआ 180। तो इसलिए एंगल DOC बराबर 180 में 125 घटा कितना आ जाएगा, 55 60 20 55 डिग्री। और जब इस त्रिभुज का अब दो कोण मालूम हो गया तो बचा तीसरा कोण। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का फल 180, तो दो कोण तो पहले ही मालूम हो गया, तीसरा कोण ज्ञात हो जाएगा। तब यहाँ लिख देंगे त्रिभुज DOC में तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180। तो सबसे पहले नाम एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO बराबर 180। तो इसका माप कितना, 70, इसका माप कितना, 55, अब प्लस एंगल DCO कितना, इधर जोड़ 180। तो इसलिए एंगल DCO बराबर 180 डिग्री, अब माइनस इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 125, कितना आएगा, 55। मतलब ये कोण भी ज्ञात हुआ 55, और ये भी हो गया 55। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जो ज्ञात करना था तब यहाँ लिख देंगे फटाफट। अब सबसे पहला गिवन का पर, चूंकि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA यह दिया हुआ है ना, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। चलिए इसमें क्या ज्ञात करना था, ये तो ज्ञात हो ही गया। इसका बाद खत्म, DCO ये भी ज्ञात हो ही गया, ये भी खत्म। OAB तो एंगल OAB तो इसलिए एंगल OCD बराबर क्या होगा, एंगल OBA। तो ये कौन मालूम होगा, कहीं ना कहीं क्या मालूम है, OCD। तो इसलिए एंगल OBA बराबर
यहाँ कितना ज्ञात हुआ है 55, तो ये भी हो गया 55। इस प्रकार इसके सभी कोण क्लियर।